क्या सचमुच हमारे विचार ही हमारे रोगों के कारण हैं? क्या आत्मविश्वास, ध्यान और आंतरिक शक्ति से पुराने रोगों को जड़ से मिटाया जा सकता है? इस दिव्य वीडियो में हम जानेंगे रोगों का आध्यात्मिक कारण और उन्हें ठीक करने का रहस्य परमहंस योगानंद जी की अमूल्य शिक्षाओं के माध्यम से। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाला एक दिव्य अनुभव है। तो आइए आत्मचिकित्सा के इस गुप्त विज्ञान को समझें, जहां विचार ही औषधि बन जाते हैं और आत्मा का प्रकाश शरीर की सबसे बड़ी शक्ति। क्या वास्तव में विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे भीतर की गहराई तक जमी दुर्बलताओं को भी समाप्त कर सकें? क्या हमारे विचार ही हमारे स्वास्थ्य, हमारे व्यक्तित्व और हमारी आत्मा की दशा को गहराई से प्रभावित करते हैं? एक दिन युवा योगानंद जी ने अपने दिव्य गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से यही प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या यह सच है कि विचार ही हमारे भीतर की हर दुर्बलता को मिटा सकते हैं? गुरुदेव के उत्तर ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। बाल्यकाल से ही योगानंद जी को पाचन संबंधी समस्याएं थीं। इस कारण उनका शरीर दुर्बल रहता था। थोड़ा सा भी परिश्रम करने के बाद वे थक जाते थे। लंबी यात्राओं के बाद उनके शरीर में पीड़ा हो जाती थी। उनका शरीर पतला और दुर्बल दिखाई देता था और कई बार उन्हें इसके कारण हीन भावना भी होने लगती थी। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में पुस्तकों से अधिक टॉनिक और दवाइयां रखी रहती थीं। उन्होंने कई उपाय किए, भोजन में परिवर्तन, दवाएं, योगासन, लेकिन कोई स्थायी लाभ नहीं मिला। आश्रम में आने के बाद भी उनके भीतर यह विचार बार बार उठता, क्या मैं ऐसे दुर्बल शरीर के साथ आध्यात्मिक साधना कर सकता हूं? क्या मेरी आत्मा की उड़ान शरीर की जंजीरों से बंधी रहेगी? एक दिन आश्रम के बरामदे में शांत बैठे योगानंद जी को देखकर गुरुदेव युक्तेश्वर गिरी ने उनकी ओर देखा और अचानक कहा, मुकुंद, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर दिखता है। योगानंद जी समझ गए कि उनके गुरु ने उनकी भीतर छुपी हीन भावना को पहचान लिया है। विनम्रता से उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे भी मेरा यह कमजोर शरीर और धंसी हुई आंखें अच्छी नहीं लगती। बचपन से ही मेरा पाचन तंत्र कमजोर है। कई चिकित्सक, कई औषधियां, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, मुकुंद, दवाओं की अपनी एक सीमा होती है, परंतु बीमारी का असली कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग ही सीमित कर दिया है। तुम खुद को रोगी मानते हो और यह विचार बार बार दोहराते हो। यही विचार धीरे धीरे तुम्हारे चेतन और अवचेतन को दुर्बल बना रहे हैं। विचारों की दुर्बलता शरीर की दुर्बलता बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच में संभव है? क्या केवल विचारों की शक्ति इतनी अधिक हो सकती है कि वो वर्षों पुरानी शारीरिक कमजोरी को भी मिटा सके? क्या मेरे विचार सच में मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं? गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए और बोले, योगानंद, यह केवल सोचने की बात नहीं है। यह उस विश्वास की गहराई पर निर्भर करता है जिसके साथ तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करते हो। फिर उन्होंने एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। बोले, एक समय मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा। रोग ने मुझे बहुत दुर्बल कर दिया। जब बुखार समाप्त हुआ, मैं अपने गुरु श्री लाहिड़ी महाशय से मिलने गया। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार रहा हूं। मेरा शरीर दुर्बल हो गया है। मैं ठीक से ध्यान भी नहीं कर पा रहा। लाहिड़ी महाशय शांत भाव से बोले, युक्तेश्वर, पहले तो तुमने स्वयं को बीमार बनाया और अब तुम कहते हो कि तुम दुर्बल हो गए हो। चिंता मत करो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल तक तुम ठीक हो जाओगे। युक्तेश्वर जी ने कहा, मैंने अपने गुरु के शब्दों में पूर्ण विश्वास रखा। उस दिन मैंने यही भाव मन में रखा कि मेरे गुरु की कृपा से मैं ठीक हो रहा हूं। मैंने पूरे दिन उसी शक्ति और विश्वास के साथ अपने विचारों को साधा और अगली सुबह सच में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ अनुभव कर रहा था। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह प्रमाण थी उस मानसिक और आत्मिक शक्ति की जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है, जिसे हम जागृत कर सकते हैं यदि हम अपने विचारों और विश्वास को सही दिशा में केंद्रित करें। अगली सुबह जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, मैंने अपने पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई प्रकाश फूट पड़ा हो।
मैं हल्का महसूस कर रहा था, जैसे वर्षों की थकान कहीं बह गई हो। अत्यंत आनंदित होकर मैं श्री लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा और उनसे कहा, गुरुदेव, इतने दिनों में पहली बार मुझे अपने भीतर बल और ताजगी का अनुभव हो रहा है। आपने मुझे ठीक कर दिया। गुरुदेव मुस्कुराए और हल्के हास्य में बोले, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन कौन जाने कल तुम्हारा शरीर फिर से दुर्बल हो जाए। यह सुनते ही मेरे मन में एक अनजानी आशंका घर कर गई। बार बार वही विचार मेरे मन में घूमता रहा, क्या सचमुच मैं फिर से बीमार हो सकता हूं? और हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया कि मैं मुश्किल से चल पा रहा था। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मैं फिर से श्री लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूं। गुरुदेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, तो तुमने स्वयं को फिर से बीमार कर लिया। मैं चकित होकर बोला, पर गुरुदेव, मैंने खुद को कैसे बीमार कर लिया? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, युक्तेश्वर, तुम वही गलती फिर से कर रहे हो। ये सब तुम्हारे विचारों और विश्वासों का खेल है। तुम्हारे सकारात्मक विचारों ने तुम्हें स्वस्थ बनाया था और तुम्हारे भीतर उपजा डर, उसने फिर से तुम्हें दुर्बल बना दिया। अब समझ में आया? मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव, यदि मैं अब यह सोचूं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा वजन सामान्य हो गया है, तो क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? गंभीर स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, मन ही शरीर का निर्माता है। यह न केवल शरीर को रचता है, बल्कि उसे बनाए रखता है। शरीर मन की ही अभिव्यक्ति है, उसका विस्तार। तुम्हारा वर्तमान मानसिक भाव न केवल तुम्हारी शारीरिक स्थिति को तय करता है, बल्कि तुम्हारी बुद्धि, इच्छा शक्ति और जीवन ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। यदि तुम अपने भीतर शक्तिशाली विचारों को दृढ़ता से पकड़ो, तो केवल तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारा संकल्प बल और प्राण शक्ति भी तीव्र हो जाएगी। गुरुदेव का यह ज्ञान केवल एक उपदेश नहीं था, यह उस दिव्य सत्य की झलक थी जिसे आत्मा अनुभव कर सकती है, यदि हम अपने विचारों की शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा दें। लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा, युक्तेश्वर, आओ, अभी इसी क्षण मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब कोई व्यक्ति पूरी गहराई और श्रद्धा से किसी विचार को मान लेता है, तो वह विचार वास्तविकता बन जाता है। इतना कहते ही युक्तेश्वर जी ने अपने भीतर कुछ अजीब और रहस्यमय अनुभव किया। अभी तक वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, दुर्बल थे, लेकिन उस पल उन्हें ऐसा लगा मानो उनके भीतर से एक शक्ति फूट पड़ी हो। शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें ऐसा भी अनुभव हुआ मानो उनका वजन बढ़ गया हो, जैसे शरीर ने भीतर से खुद को सशक्त कर लिया हो। शाम को वे धीरे धीरे अपने घर लौटे और गहरी शांतिपूर्ण नींद में डूब गए। वर्षों से जो बेचैनी, चिंता और तनाव उनके भीतर था, वह मानो इस एक रात में पिघल गया। अगली सुबह जब उनकी माता ने उन्हें देखा तो घबरा गईं। चिंतित होकर पूछा, तुम्हारे शरीर में इतनी सूजन क्यों है? यह कहीं एडिमा तो नहीं है? एडिमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर के ऊतकों के बीच द्रव इकट्ठा हो जाता है और सूजन आ जाती है। लेकिन युक्तेश्वर जानते थे यह कोई बीमारी नहीं थी। यह तो उनके विश्वास की शक्ति थी जिसने उनके शरीर को एक रात में पुनः स्वस्थ अवस्था में ला खड़ा किया था। कुछ ही दिनों में उनका वजन 22 किलो तक बढ़ गया और यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा रूपांतरण तो एक चमत्कार जैसा था। इस घटना को सुनाने के बाद परमहंस योगानंद जी कहते हैं, उस दिन मेरे सभी संदेह समाप्त हो गए। मैंने अपने गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास करना शुरू किया। मेरा रोग, जो वर्षों से मेरे साथ था, धीरे धीरे गायब हो गया। 2 सप्ताह के भीतर ही वह शारीरिक बल और स्वास्थ्य मुझे प्राप्त हो गया जिसकी मुझे लंबे समय से आवश्यकता थी, और फिर कभी मुझे पाचन की समस्या नहीं हुई। यह कोई सामान्य कहानी नहीं थी। यह उस आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन था जो बताता है, जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाए, जब विश्वास पूर्ण हो, तब विचार ही यथार्थ बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, मैंने योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इसलिए लिखी ताकि लोग यह जान सकें कि विचारों की शक्ति कितनी वास्तविक है। वो कहते हैं, मैंने जीवन में बहुत से डॉक्टरों को दिखाया था, बहुत इलाज कराए, पर सच्चाई यह है कि मैं खुद कभी पूरी तरह से ठीक हो सकता हूं, इस पर मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया और इसलिए मैं कभी ठीक नहीं हो पाया। लेकिन जिस दिन मुझे यह अनुभूति हुई कि मेरे विचार ही मेरी वास्तविकता को गढ़ते हैं,
उसी दिन मैंने सबसे बड़ी औषधि खोज ली, आत्मविश्वास। विचारों की शक्ति कैसे विकसित करें? एक हर परिस्थिति में अच्छाई को देखें। योगानंद जी कहते हैं, यदि आप हर बात में बुराई या विकृत सोच ढूंढते हैं तो वही विकृति आपके चेहरे पर और आपके आभा मंडल में दिखाई देगी। आपका चेहरा और आपकी ऊर्जा आपके विचारों का प्रतिबिंब बन जाती है। इसीलिए अपने मन को प्रशिक्षित करें कि वह हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में सिर्फ अच्छाई को ही देखे। जिस प्रकार शरीर पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और अपशिष्ट को बाहर निकालता है, वैसे ही मन को भी अच्छाई को आत्मसात करना चाहिए और विकृति को छोड़ देना चाहिए। 2. अपने विचारों के प्रति जागरूक बने। जब तक आप अपने विचारों को जन्म लेते समय ही नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उनमें से श्रेष्ठ को चुन नहीं सकते। जागरूकता ही विचारों की शक्ति का पहला कदम है। योगानंद जी कहते हैं, जिस क्षण आप विचारों को बिना प्रतिक्रिया या निर्णय के देखना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण आप उन पर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं। 3. ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान ही वह विधि है जो चेतना के स्तर को ऊंचा उठाती है। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप अपने विचारों को सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उन्हें बदलना भी सीखते हैं। जागरूकता बढ़ेगी तो आपकी शक्ति भी बढ़ेगी, अच्छे विचारों को चुनने की और बुरे को छोड़ने की। 4. एकाग्रता को विकसित करें। मन बहुत जल्दी भटक जाता है। बाहरी शोर, इच्छाएं, वासनाएं, चिंता, ये सब इसे कमजोर बना देती हैं। और जब मन कमजोर होता है, तब वह किसी शक्तिशाली विचार को लंबे समय तक नहीं पकड़ सकता। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, पहले अपने मन को एकाग्र बनाओ। एकाग्र मन ही शक्तिशाली विचारों को वास्तविकता में बदलने में सक्षम है। विचार यह सिर्फ सोच नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो आपकी चेतना से निकलकर ब्रह्मांड को स्पर्श करती है, और जो आप सोचते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आता है। इसलिए आज से ही आरंभ करें। सकारात्मक सोच, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और निष्ठा से अपने विचारों की शक्ति को जगाना। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आत्मा का कंपन और विचारों की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, भाग्य और भविष्य को प्रभावित करती है, और कैसे इस रहस्य को समझकर हम अपनी बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं, एक विचार को अपने भीतर गहराई से बसाओ, जैसे मैं अपने मन का स्वामी हूं, कोई भी परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती, या मैं अनंत ऊर्जा और आनंद से भरा हूं। इस एक विचार को बार बार सोचो, उसकी कल्पना करो, उसे महसूस करो अपने शरीर, मन और आत्मा में। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनी आंखों के सामने जीवंत बनाए रखो। यही एकाग्र ध्यान है, यही सच्ची प्रार्थना है। जब आप किसी एक विचार को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ थामे रहते हैं, तब आपकी मानसिक ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है, और तब वह विचार इतना शक्तिशाली बन जाता है कि जो भी आप सच्चे विश्वास से सोचते हैं, वह आपकी सच्चाई बन जाता है। आपने सुना कैसे एक साधारण से दिखने वाले विचार शरीर को रोगी भी बना सकते हैं और पूर्ण स्वस्थ भी। कैसे ध्यान, गुरु कृपा और आत्मबल हर उस बीमारी से मुक्ति दिला सकते हैं जिसे हम भाग्य या शरीर की सीमा समझते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की चिकित्सा शक्ति को जगाने के लिए? यदि यह ऑडियो बुक आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और जुड़े रहिए ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए। याद रखिए, सच्चा उपचार बाहर नहीं, भीतर होता है। ओम शांति। जय गुरुदेव।